हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन। इंडिया एजुकेशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ से सगीर अहमद का पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले भी मैंने डेमो क्लास दिया है और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन कराया है, जो कि इस बुक से 3 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा जो मैंने कराया था, जो मुझे लगा कि सबको जानना जरूरी है और उन्हीं छोटे क्वेश्चन में अक्सर सब गलती करते हैं। सगीर अहमद का धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। लेवल बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आप जो है एकदम मस्ती में सीखेंगे। क्वेश्चन आंसर में कोई लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर का जो नंबरिंग है, जैसे अभी 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे क्वेश्चन और ज़्यादा कराएंगे और मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपका जल्दी जल्दी कवर हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा एग्जाम अभी चल रहा है। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का है और एक बार सगीर अहमद के बुक को आपने कंप्लीट किया तो दुनिया का कोई भी प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट उठा लीजिए और उसके बाद आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे उसमें और अपना एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई बार होता है कि जितना सारा जो एग्ज़ाम कई बार अलग अलग फॉर्म भरे हैं, कोई किसी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, कोई एनटीपीसी का, कोई आरआरबी पीओ का कर रहा है, तो कोई यहाँ पे बिहार सीजीएल जिसका अभी डेट भी आ गया है, तो अलग अलग प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। एक साथ बहुत सारे फॉर्म भरे हुए हैं तो सबका अलग अलग प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए उनको तो टाइम नहीं है। तो उनको चाहिए कि एक ही बुक ऐसा कंसेप्चुअल उनका तैयार हो जाए कि हाँ भाई, मैथ का मैंने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो आप पूर्ण रूप से वहाँ पे एग्जाम क्रैक करने के लिए तैयार हो। तो मेरा मोटो यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि सिंपली मैं आपके इस मैथ को मैं बहुत ही सिंपल बनाऊंगा और छोटे छोटे स्टेप से हम लोग अपना मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को दूर करेंगे और आने वाले समय में जितने भी नंबर में आप फॉर्म भर रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो सब एग्जाम को आप एक एक करके क्रैक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करूँगा और सगीर अहमद का सिंप्लीफिकेशन का चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। तो अगर सगीर अहमद का बुक आपके पास नहीं है तो ले लीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ और जब सगीर अहमद का आप बुक लेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पे सरलीकरण, उसका हिंदी होता है सिंप्लीफिकेशन का। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे कराएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। हालांकि इस वीडियो के लिए पहला क्वेश्चन है, लेकिन मैं सगीर अहमद का नंबरिंग दे रहा हूँ ताकि आप जब बुक लेंगे या आपके पास अगर बुक है तो वहाँ पे देखेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे 999.1/7 प्लस 999.2/7 प्लस 999.3/7 प्लस 999.4/7 999.5/7 प्लस 999.6/7, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखेगा और एक क्वेश्चन आपको सीरीज पे है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रिकी से सॉल्व करेंगे, हालांकि ये मैं यहाँ पे टाइम लूँगा क्योंकि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाना है, तो मैं यहाँ पे आपको टाइम लूँगा और एक एक स्टेप से मैं बताऊँगा। लेकिन अगर मुझे करना होगा एग्जाम हॉल में या आपको करना होगा तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक स्टार्ट करता हूं। बेसिक से क्या करेंगे, आपको सब में दिख रहा है एक चीज कॉमन। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 999 999 999, ठीक है। जितनी बार है सब में है, सेम है, ठीक है। तो हमको एक चीज इसमें समझ में आया कि सब में अगर एक ही नंबर रिपीट हो तो हम एक चीज मैथ से समझ में आता है कि उस नंबर को आप क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 999 कॉमन कर लिए। अब देखिए 999 तो अकेला नहीं था, इसके साथ कौन था? 1/7 था। कौन था? 1/7। तो हमारा जो रिमेनिंग है उस पार्ट को हम लोग एक छोटे से ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। तो 1/7 प्लस यहाँ पे इसके साथ क्या बचा है? 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ठीक है। सो इस तरह से बचा हुआ। अब आपको यहाँ पे सिंपली हम लोग 3, 4, 5 जो भी आप जिस क्लास में सिंपली जो बटा पर के जोड़ घटाव आपने सीखा है, तो वहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को अब करना क्या है। तो इस क्वेश्चन को एक ही चीज़ करना है। क्या करना है आपको? सब में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है। डिनोमिनेटर मतलब हर होता है, हर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 7 सब में है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? 999 को लिखेंगे और इस सब का क्या करेंगे?
हम एक बट्टा पर लिख दीजिए, ठीक है। यानी इसका एलसीएम आपका सब में कॉमन है तो 7 ही होगा, ठीक है। अब कितना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। एज ऑन इस तरह से नंबर होगा। अब सारे नंबर को आप जोड़िएगा तो 999 गुने इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21/7। क्योंकि ये ब्रैकेट में था तो हमने इस सबको जोड़िएगा तो 21 आएगा और बट्टा में कितना है 7, तो 7 ब्रैकेट से हटेगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे। अब देखिए 999 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2997 आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक अप्रोच। इसमें क्या रहा, ये आपका बेसिक अप्रोच है। तो हमको इतना सारा लंबा स्टेप से हम तो वहाँ पे एग्जाम में टाइम आपको नहीं मिलेगा। चाहे बैंकिंग का आप एग्जाम ले लीजिए, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, वहाँ पे सारे एग्जाम में आपको टाइम का खेल होता है, ठीक है। यानी टाइम आपको सेव करना होता है, इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो हम तो यहाँ पे समझाने के लिए इस स्टेप से फ्लो किए हैं, इस तरह से होगा। बेसिकली इसका रूल ये होता है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप लिखेंगे कैसे, ठीक है। एक बार इस बोर्ड पे इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हमने सोल्व कैसे किया। इस चीज़ को आप देख लिए। अब आप आसानी से ट्रिक को समझ सकते हैं। ट्रिक क्या है, अगर एग्जाम में मिलेगा तो हम इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, इतना स्टेप को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, सब में दिख रहा है 999 कॉमन, ठीक है। तो 999 अब ब्रैकेट क्या हो जाएगा 999 और देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे इनटू, देखिए 1 + 2 3 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 बट्टा में कितना हो गया 21। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर देखिए सेम है, सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम है। तो इसलिए हम डायरेक्ट सबको ऐड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने ऐड किया तो कितना हो जाएगा 21 सबका डिनोमिनेटर सेम कितना है 7। अब 7 से काट दीजिए 3 से। अब डायरेक्ट इसका हमको मल्टीप्लाई अभी पता है 2997। अब इस क्वेश्चन को हम फिर भी यहाँ समझाने के लिए आपको 2-3 सेकंड 5 सेकंड आपको यहाँ पे टाइम लिए। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट करना होगा तो देखेंगे कि सबका जो कॉमन है उसको आप बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो भी सीरीज में जितना नंबर है सबको ऐड बाई जो भी आइडेंटिकल जो डिनोमिनेटर में है उतना बटा आप करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिहार सीजीएल 2014 में पूछा हुआ है और रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है कि जो क्वेश्चन 14-15 साल पहले पूछा गया हो वो दोबारा उसी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आने वाले समय में मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ क्वेश्चन ऐसा हम लोग करेंगे जो रिपीट मोड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और सगीर अहमद का 5वां क्वेश्चन होगा इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 और हम लोग इस सगीर अहमद की बात करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में 5वां नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का खासियत क्या है, ये क्वेश्चन सबको पता है लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक चीज़ लजीज चीज़ किसी को पसंद आता है वाकई वो लाजवाब है तो किसी और को भी आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ यही हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ है नहीं कह सकते हादसा, ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए पीओ 1991 में पूछा गया है और यही क्वेश्चन आरआरबी 2008 में पूछा गया है। अगर आप अजय देवगन का मूवी वो देखे हुए हैं कौन सा महबूबा, तो उसमें जैसे एक ही लड़की दोनों भाई को पसंद आता है, तो वही चीज़ इस क्वेश्चन के साथ है। पीओ 1991 में भी पूछा गया और आरआरबी 2008 में। पीओ 1991 पीओ एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं ना, एक कोने पे एक बड़ा सा केबिन मिलता है, देखे होंगे आप लोग कि वहाँ पे ब्रांच मैनेजर लिखा हुआ था सुनहरे अक्षर में। तो जब उस एग्ज़ाम को जो लोग क्रैक करते हैं तो उस एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए यहाँ पे पीओ 1991 में लिखा हुआ है। अगर इस तरह के आपको भी अभिलाषा है ना कि ब्रांच मैनेजर किसी से बात नहीं करता, पूरे ब्रांच का हेड होता है, तो आप ही ऐसे क्वेश्चन को फाड़ दीजिए मतलब क्रैक कीजिए। आप भी बैंक पीओ बन के अपने एग्जाम को अपने लाइफ को सेटल कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और इस क्वेश्चन के साथ अभी जो भी क्वेश्चन आपको आएगा लगातार रिपीट मोड में आएगा। एक क्वेश्चन एक साथ कोई बिना डाटा चेंज किए दूसरे डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ जैसे पीओ 1991 में, आरआरबी 2008 में, ठीक है। तो वही वाला बात है यहाँ पे। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक चीज़ आपको पता है बॉड मास
क्या होता है। बॉड मास के बारे में हम अभी आपको नहीं बताएंगे। बॉड मास क्या होता है इसके बारे में हम अभी ये नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप मेरे चैनल पे जुड़ेंगे, जैसे जैसे लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा, तब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जब एक बार इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ना, तब पूरा अर्थमेटिक जो है आप यहाँ से बॉड मास के द्वारा किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। तो अभी ये बॉड मास नहीं होगा, लेकिन आपको अभी इस वीडियो में इतना करा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है। बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ मतलब का होता है, और डी मतलब डिवाइड होता है, और उसके बाद ए मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और एडिशन हो गया, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भाग हो गया, गुना हो गया, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, इस तरह से कुछ होता है। तो अभी थोड़ा सा हिंट दिए हैं, लेकिन इस सीरीज में हम लोग को इससे क्या समझ में आया, हम लोग ऐसे बढ़ते हैं। यानी आपको पहले डिवाइड का काम करना है, फिर मल्टीप्लाई का करना है, फिर जोड़ का करना है, फिर सब्ट्रैक्शन का करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर पढ़ना है तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए इस चैनल पे, इंडिया एजुकेशन पे, और अपना सपोर्ट बनाए रहिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि डिवाइड है, तो डिवाइड हम लोग सबसे पहले 3120, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लीजिए, और 1/26। ठीक है, और इसका जो है चूँकि हमने डिवाइड क्रैक कर लिया है, तो अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं, 390। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 3120 में 26 से डिवाइड कीजिएगा, तो 26 एकम 26, और 26 दूना 52। ठीक है, तो यानी 0 है तो 0, देखिए हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो 390 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 120 जोड़ 390। ठीक है, तो 20 90 कितना हो जाएगा, 410, और 100 कितना हो जाएगा, 510 इसका आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमको करना होगा डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, अभी तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी बताएंगे। एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट ऐसे चलाएंगे कलम, 3120 भागा 26 जोड़ 13 39, 0 है तो 0 ऐसे डालेंगे, इसको ऐसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से कटेगा, 0 है तो 0, यानी 120 जोड़ 390 जोड़ेंगे तो 510। ऐसे होता है एग्जाम में हॉल में सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ना कि आप वहाँ पे किसी को समझाने बैठेंगे। हम तो यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे सगीर अहमद का। और देखिए यहाँ पे ट्रिक कुछ नहीं होता है, अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट इतना अच्छा मिल जाएगा ना कि ट्रिक व्रिक तो आज है कल नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए, स्पीड बना लीजिए, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सफिशियंट होता है। क्वेश्चन क्या है, सगीर अहमद का 6 नंबर क्वेश्चन, 140 रूट अंडर वाट, ठीक है, जोड़ 315 इक्वस टू 1015। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, तो ये पीओ में पूछा गया है। पीओ कब, 1995, और बैंक में पूछा गया है फिर से 2007 में। ठीक है, पीओ कहने का मतलब ब्रांच मैनेजर, और बैंक में कहने का मतलब क्लर्क वगैरह में पूछा गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का क्राइटेरिया। इसके साथ भी महबूबा वाला कंडीशन लग चुका है, एक ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनर को पसंद आ गया, मतलब बिना डाटा चेंज किए इस क्वेश्चन को चाहे तो वह 315 के जगह 415 भी करे ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन बिना डाटा चेंज किए रिपीट मोड में पूछ लेता है। तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार करेंगे कि आपको दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सब एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अल्टीमेटली सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे 140 और रूट, थोड़ा सा वाट लिखने में हमको मिस्टेक हो रहा है, तो हम इसको x मान लेते हैं, x प्लस 315। ठीक है, तो 1015 घटाओ 315, चूँकि इक्वल के उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना तो पता ही है। 140, अब देखिए रूट अंडर में लिख रहा है 140 रूट अंडर x, तो इसको मल्टीप्लाई में जब x लिखिएगा ना तो यही चीज़ आएगा। बाबू नहीं समझ में आया तो हम समझा के रहेंगे। अब कहिएगा कि ये कैसे हुआ, तो इसके लिए अलग से कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन आपको इतना वादा है कि आपको ये सिखा के रहेंगे। अब यहाँ से देखिए इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए
हम चाहेंगे, अगर आप समझदार हैं तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट दीजिए, यानी 14 गुने रूट अंडर x इक्वल्स टू 70 हो गया। अब हम चाहेंगे तो यहाँ से भी काट देंगे, 14 पच्चे 70 रूट अंडर x इक्वल्स टू 5। अब इसका मान निकालने के लिए रूट अंडर x को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो इसका वर्ग कीजिएगा तो x, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी x हमारा क्या था, x इसका वैल्यू है, क्या है, व्हाट का। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा व्हाट इक्वल्स टू 25 आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको करना होगा एग्जाम हॉल में। हम बार बार समझा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में करने के लिए हम इतना सारा नहीं, हम तो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम हॉल जाने से पहले आपका कॉन्सेप्ट कैसे तैयार होगा। तो कॉन्सेप्ट बेसिक हमने जो 3rd 4th क्लास में पढ़ा है उसी चीज़ को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। कहीं से कोई ट्रिक पढ़ने या बहुत बड़ा पंडित बहुत बड़ा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने ज्ञान को यहाँ पे मॉडिफाई करना ज़रूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमको एग्जाम हॉल में करना होता तो क्या करते, डायरेक्ट 140 रूट अंडर वाट इक्वल्स टू, देखिए 1015 में से 315 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 700, इसको काटिएगा तो 5 रूट अंडर वाट इक्वल्स टू 5, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो वाट इक्वल्स टू 25। आ गया कि नहीं, कै सेकंड लगा, 2 से 3 सेकंड लगेगा। यहाँ पे प्रत्येक एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो आपको 30 सेकंड कम से कम मिलते हैं, ठीक है। 30 सेकंड आपको नहीं, 5 सेकंड में आप सोल्व कर पाएंगे। तो ऐसे एग्जाम का अप्रोच ऐसा रखा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन, बाबू यही छोटा छोटा एक आप क्वेश्चन करेंगे तो आप वहाँ पे क्या बनेंगे, 1/2 जोड़ 2/3 भागा 3/7 घटाओ 1/6 को सरल करने पर मान होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है मैट 1995 में और CBI 2009 में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सब रिपीट मोड में पूछे गए हैं, यानी कोई डाटा चेंज नहीं, आपको हूबहू वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो अब सोल्व करने के लिए हम इस डाटा को हटाते हैं और आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबसे पहले बॉड मास में ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो ब्रैकेट 4 तरह के होता है। ब्रैकेट कितने टाइप के होता है, अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, फुल वीडियो तो ब्रैकेट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आगे हम लोग जब इसका पढ़ेंगे। तो एक होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, एक होता है मझोला जो इसको बोलते हैं, एक होता है छोटा, एक होता है रेखा, ठीक है। इसको रेखा बोलते हैं, इसको बड़ा बोलते हैं, इसको मझोला बोलते हैं, इसको छोटा या छोटी ब्रैकेट या इसको रेखा। अब वो वाला रेखा मत समझिएगा, नहीं तो कुचा के ठीक हो जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए अब एक समझिए कि ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। तो अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं ना, तो सब्जी लेने के बाद आपको जब घर जाना होगा, छोटे बाबू के लिए सोचते हैं कि उसके लिए कुछ टॉफ़ी लेना है या डेयरी मिल्क लेना है, ये सब तरह से हम लोग उसको मनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ एक यहाँ पे रेखा कोष्ठ नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि आप गलत समझेंगे, इसलिए जानबूझ के नहीं दिया। तो कौन दे दिया, छोटा कोष्ठ को दे दिया। कोष्ठ का इंग्लिश ब्रैकेट होता है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई ये सब करने से पहले हम लोग को काम क्या होता है कि हम लोग इस छोटे ब्रैकेट को पहले बना लें, ठीक है, उसके बाद हम लोग बॉड मास में डिवाइड या मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे तो देखिए 2 3 का सब एलसीएम बच्चा जानता है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 + 4 हो गया, डिवाइड है तो डिवाइड। अब देखिए 7 6 का एलसीएम कितना होगा, 42 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 3 18 -7, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/6 डिवाइड है तो पलट दीजिए। अब डायरेक्ट हम पलट दिए, तो पलटने से पहले अब पता होगा कितना आएगा, 11/42। तो ऊपर बटा नीचे यानी 7 6 42, तो कितना हो गया 49/11,
ठीक है। आप कहिए कि इसमें कोई ट्रिक बताइए, इसमें ट्रिक क्या होगा, सिंपली अप्रोच रखना है, इसमें स्पीड आपको काम आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ आपको स्पीड बिल्ड करना जरूरी है। हर जगह ट्रिक काम नहीं करता, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में क्या ट्रिक होगा, उससे आसानी से तो आपका स्पीड काम कर जाएगा, स्पीड में आप इसको कर लीजिएगा। तो दूसरा इसमें इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, 4.5/11, ठीक है। आंसर तीन तरह से दे सकता है, एक तो ऑप्शन में ऐसा आपको मिले, दूसरा ऑप्शन में ये भी हो सकता है 4 + 5/11, तो ये भी आपका यहीं पहुंचाएगा और यहाँ जब पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। तो इसमें से कोई भी आंसर दे। अब जैसे ये इसको हम लोग ये तो मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस में हम कैसे लिखे, होता है ये शॉर्ट ट्रिक का कमाल है। नहीं तो आप जब इतना का जोड़ घटाव करेंगे ना, बटा पर के जोड़, तब यहीं पहुँचेंगे, यहाँ जब पहुँचेंगे तो फिर यहीं पहुँचेंगे। तो इसमें से तीनों रूप में लिख सकते हैं, किसी भी रूप में आप आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। अगर इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और आपके हर एग्ज़ाम के लिए मैं कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपको हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, और बहुत अच्छे तरीक़े से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। का सपोर्ट चाहिए, बिना इसके कुछ होता नहीं है। और मैं वादा करता हूँ कि आपको डिफरेंट एग्ज़ाम को प्रैक्टिस सेट से मैं ही बचाऊँगा, ठीक है। यानी अलग अलग एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, 2/3 जोड़ 1/2 भाग क्या है 2/3 घटाओ 1/2 बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको मान बताना है। इस CET एग्ज़ाम जो हुआ है 2003 में, उसमें पूछा हुआ है, और RRB उसमें 2007 में पूछा हुआ है, ठीक है। RRB 2007 में पूछा हुआ है। तो हम बोले ना कि एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन पसंद आ गया तो वो सबको पसंद आता है। तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया, कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया, तो आप हर एग्ज़ाम को ऐसे ही क्रैक करेंगे। सबका प्रैक्टिस सेट खरीद के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट प्लस तो स्पीड जनरेट हो जाएगा, स्पीड आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। स्पीड बढ़ गया ना, तो आप किसी भी अप्रोच को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए अपना स्पीड बढ़ाते हुए निकलेंगे, जिसको हम लोग ट्रिक समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ट्रिक कॉन्सेप्ट ही है, जो आप एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड करेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, इतना छोटा क्वेश्चन को अलग अलग बार पूछने का मतलब क्या है। तो बाबू, एग्जामिनर चाहता है कि तुम्हारे सामने हम किसी और को जॉब देंगे, यानी अगर तुम पढ़ने में लापरवाह हो, नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो इतना छोटा क्वेश्चन देगा, और आपको वहाँ पे क्या साबित करना है, खुद का स्पीड साबित करना है। तो स्पीड तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी दुनिया का कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है डिफरेंट एग्जाम के लिए। यहाँ पे इंडिया एजुकेशन आपके साथ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कितना है, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 4 + 3 और डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 4 - 3, यही होगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब इसको सिंपली इसको 7/6 भाग कितना हो जाएगा 1/6। अब ये भाग से क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 7/6 गुने 6/1, 6 से 6 कैंसिल, यानी 7 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही आपका अगर स्पीड से आप बनाना चाहेंगे तो डायरेक्ट देखिए, हमारा मान लीजिए कि अप्रोच कैसा रहेगा एग्जाम हॉल में, तो हम इसको कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए। हम तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 3 6, ठीक है, 2 दूना 4 और 3 7 हो गया। इसको पलट देंगे, 2 3 6 ऊपर, 2 दूना 4 और -3, यार समझाने के लिए लिख दिया आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बचेगा, 4 - 3 1 बचेगा, क्या हो गया 7 आंसर। यहाँ पे अल्टीमेटली आपको एग्जाम हॉल में 2 से 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ऐसा अप्रोच होगा तभी होगा जब आप इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इस तरह से हज़ारों ट्रिक बना सकते हैं, और ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कीजिए, स्पीड को मैनेज कीजिए, स्पीड बढ़ाइए, और ऑटोमेटिक बैंक पीओ, RRB क्लर्क और NTPC ग्रुप D, डिफरेंट एग्ज़ाम, बिहार CGL,
ठीक है। मैंने बिहार सीजीएल के 2004 में पूछे गए क्वेश्चन से ये स्टार्ट किया है, मैट में पूछा गया है, सीबीआई में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को कवर किया है। एपीआर हो रहे हैं जितने सारे एग्जाम में, तो सबका आपको प्रैक्टिस सेट खरीद के अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई चैनल हो जो आपका हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दे और आपके स्पीड और आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ा दे, ठीक है। तो इसी पर्पज से हम लेकर आए हैं इंडिया एजुकेशन को। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।